एक कहानी से शुरू करते हैं। मिस मैरी आज एक नया शनैल का परफ्यूम लगाकर ऑफिस गई। परफ्यूम बहुत अच्छा था तो वो बहुत खुश थी। ऑफिस जाकर क्या हुआ, बॉस ने उसको प्रमोशन दी और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। अब उसका दिन इतना अच्छा बीता। नेक्स्ट टाइम वो शनैल का जब भी परफ्यूम लगाती, कम लगाती क्योंकि महंगा था, तो जब भी लगाती तो उसको वही सेंस ऑफ अचीवमेंट और खुशी मिलती, तो उसका पूरा दिन और अच्छा बीतता। उसको लगता कि ये परफ्यूम बहुत ही लकी है। वो कंडीशन थी। आज का टॉपिक है कंडीशनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। स्वागत है फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम है यू आर स्पेशल, आप में है कुछ खास। मैं हूँ शची सेठ, मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी बेस्ट फ्रेंड। आज का टॉपिक मैंने कहा कि कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग होता क्या है? सीधी सादी भाषा में बताऊं, कंडीशनिंग वो होता है, कोई भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा क्या बर्ताव होता है, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार क्या है, वो डिपेंड करता है हमारी परवरिश कैसे हुई है, हमारी फैमिली कैसी है, हमने किन चीजों के साथ एक्सपीरियंस किया है, हमारी कंडीशंस कैसे थे, हमने क्या क्या किया है, हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, उससे क्या होता है, हमारी कंडीशनिंग बनती है। जैसे बचपन में अगर किसी ने जबरदस्ती किसी बच्चे को पानी में धकेल दिया हो, वो डूबने वाला हो, बच तो गया लेकिन पूरी जिंदगी उसको पानी से डर रहेगा, वो पानी को लेके कंडीशन हो जाएगा। अब कितनी तरह की कंडीशनिंग होती है? दो तरह की कंडीशनिंग होती है, क्लासिक कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिक कंडीशनिंग में डॉक्टर पेवलॉन ने क्या किया, उन्होंने डॉग्स को या कुत्तों को एक ही समय पर खाना दिया, पर खाना देने के टाइम वो घंटी जरूर बजाते थे। अगली बार जब भी घंटी बजती तो डॉग्स अपनी लाल टपकाने लगते, उनको पता चल जाता कि खाना मिलने वाला है। किसी भी घटना से हमारा जो रिस्पॉन्स ऑटोमेटेड आता है बिना हमारे प्रयत्न के, उसे कहते हैं क्लासिक कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? डॉक्टर एडवर्ड थॉर्नलाइक ने अपनी थियोरी लॉ ऑफ इफेक्ट में कहा है, जब भी हम किसी मनुष्य को किसी चीज के लिए पुरस्कृत करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, तो वो हरकत बार बार करता है। जैसे एक याद है, टीचर्स बच्चों को स्टार्स देते हैं, स्माइली देते हैं एक रिवॉर्ड की तरह से, तो बच्चे जान के अच्छा काम करते हैं ताकि उनको वही स्माइली और रिवॉर्ड मिले। उसी तरह हम किसी बात के लिए अगर किसी को पनिश करेंगे, तो वो कोशिश करेगा कि मैं दोबारा ना करूं। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन हेलमेट कंपलसरी करने के लिए, तो जो कोई हेलमेट नहीं पहनता था उसको फाइन लगाते थे। लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, अपनी गलतियां नहीं धराई। कंडीशनिंग क्या होती है वो तो हमें पता चल गया, पर ये कंडीशनिंग अच्छी होती है या बुरी होती है? कंडीशनिंग अगर अच्छाई के लिए होती है, जैसे हम किसी धर्म को फॉलो करते हैं, वो हमारे इंसानियत के बारे में बताता है, दुनिया के भले के लिए होता है, तो वो कंडीशनिंग अच्छी है। उसी तरह कंडीशनिंग जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसका नुकसान है, वो अच्छी कंडीशनिंग नहीं है। अब बुरी कंडीशनिंग कैसे होती है, इसके लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। आप लोग सर्कस पे गए होंगे, सर्कस में देखा होगा हाथी को चेन से बांधा हुआ है। इतना विशाल जानवर हाथी, वो चेन से कैसे बंधा हुआ है? वो चाहे तो एक झटके में वो चेन तोड़ के भाग जाए, पर वो भागता क्यों नहीं है? सीधा सा कारण है, वो जब छोटा था तब उससे सर्कस में लाया गया। बचपन में वही चेन बहुत मोटी थी, उसने हर बार बार कोशिश की मैं वो चेन को तोड़ के भाग जाऊं। हर बार वो प्रयत्न करता, उसको दर्द होती। अब वो चेन को छूटना को दर्द के साथ कनेक्ट करने लगा। अब उसे लगता है वो बड़ा हो गया है, वो निकल सकता है, पर उसे याद है कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझे वही दर्द होगी, वही पीड़ा होगी, और मैं नहीं निकल पाऊंगा। इसे कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। सीखा है कि हम मजबूर हैं, वही कंडीशनिंग हो गई है। अगर ऐसी कोई कंडीशनिंग आपकी है जो आपको रोक रही है, तो उसे पहचानिए और जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं भी कंडीशनड हूँ। एक कंडीशनिंग, एक आदत बुरी मेरे पास भी है, पर मैं वो अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो के एंड तक बताऊंगी। आप वेट करिएगा, सुनिएगा पूरा वीडियो। अब इन कंडीशनिंग से उभर कर बाहर कैसे आया जाए? पॉसिबल है, मुश्किल है पर पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बचपन की आदत है, पर हम इन्हें बदल सकते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट से, लगातार प्रयत्न करके। अब अपनी इन कंडीशनिंग से कैसे बाहर आ सकते हैं? ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहला, आइडेंटिफाई योर कंडीशनिंग। अपनी कंडीशनिंग को पहचानिए। वो आप कैसे करेंगे? आप अंदर झांक कर देखिएगा, आपकी कंडीशनिंग क्या है, क्या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? वो कुछ भी हो सकता है, आपके लिमिटेड बिलीव्स हो सकते हैं, आपका जो स्थिति है अपने बारे में, कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी जीत ही नहीं सकता। ये एक कंडीशनिंग होती है।
साथ ही साथ एक आदत होती है, जैसे हम लोग टेंशन में होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं या हम लोग आलस करते हैं कि नहीं चला जाऊँगा क्योंकि हम उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं। वो एक डर भी होता है, चेंज का डर, पानी का डर, नई नौकरी मिल गई मैं कैसे करूँगा, नए घर में मैं कैसे करूँगा, ये एक हमारी कंडीशनिंग है, इससे हमें बाहर उतरना है। अगर आपने वो पहचान लिया कि आपकी कंडीशनिंग कौन-सी है, आप किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, क्या आपके ग्रोथ को रोक रहा है, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। दूसरा कदम होगा चैलेंज योरसेल्फ, खुद को चुनौती दीजिए, अपनी जो भी कंडीशनिंग है उसके सामने जी तोड़ खड़े हो जाइए, उसको बदलिए अपने नए कंडीशनिंग से, नए बिलीफ से, नई आदतों से। कैसे? अगर आप गुस्से में ज्यादा खाते हैं तो एक दिन अपने आप को टोकिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए या जॉगिंग या रनिंग के लिए चले जाइए। उससे क्या होगा, आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं ये नहीं करूंगा, ये बेटर है। आप अपनी जो कंडीशनिंग है, जो आपको रोक रही है, उसको लिखिए, उसके सामने बार-बार देखिए और अपने आप को विजुअलाइज़ कीजिए, आप बदल चुके हैं। इससे आपको बड़ी सहायता होगी। याद रखिए, खुद को नहीं बदलना है, आदतों को बदलना है। पुरानी आदतों को बदल के नई आदतें, जो आपके विकास में आपका मदद करेगी, ऐसी आदतें डेवलप करनी है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सेल्फ वर्थ, खुद की कीमत जानिए। खुद को उतनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू दीजिए जितनी आप दोस्तों को देते हैं। आप बहुत ही स्पेशल हैं, खास हैं। अपने को उतनी तारीफ दीजिए, अपने को अप्रिशिएट कीजिए। अपनी जिस बात की आप मान्यता रखते हैं उस पर काम कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो या किसी ने आपसे जो एक्सपेक्ट किया वो कर रहे हो। आप वो कीजिए जिस पे आपको विश्वास है, जो आप जिंदगी में करना चाहते हो। खुद की कदर करोगे तो दुनिया आपकी कदर करेगी। खुद की कदर ज़रूर कीजिएगा। चौथा और इम्पोर्टेंट स्टेप, ओवरकम ओल्ड कंडीशनिंग, पुरानी आदतों से जीत हासिल करना। कहते हैं पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं, पर हम बदल सकते हैं। कैसे? हम एक गोल बना लें कि हमें उसे बदलनी है। दूसरा, उस गोल पे रोज काम करें, विजुअलाइज करें कि हम वो जीत चुके हैं, हमारा वो नया बिलीफ बन चुका है। तीसरा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, इससे आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी। चौथा, छोटी छोटी विजय पर, आपको गुस्सा आया लेकिन आपने नहीं खाया, उस पर सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को इनाम दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी पुरानी आदतें बदल जाएंगी और आपकी जिंदगी खुलकर निखर कर सामने आएगी। याद रखिए, ये जो पुरानी आदतें धीरे धीरे जाती है, थोड़ा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, खुद पे विश्वास कीजिएगा, इस प्रोसेस पे विश्वास कीजिएगा कि जीत आपकी ही होगी। ईश्वर ने आपको बनाया है, किसी कार्य के लिए बनाया है। आपका लाइफ में एक पर्पस है, अपना वो पर्पस पहचानिए, अपने फुल पोटेंशियल में पूरी खुशी के साथ जिए अपनी जिंदगी। आपकी जिंदगी खास है, आप में है कुछ खास। ये जो टॉपिक है ओल्ड कंडीशनिंग का, बहुत देर से इग्नोर हो रहा है। हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी जिंदगी उसी तरीके से जीते जा रहे हैं। पर टाइम आ गया है बदलने का। खुद को बदलिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए, अपना पर्पस पहचानिए, अपना लाइफ फुल तरीके से, पूरी तरीके से जिए, अपने आप को बदलिए। बिकॉज आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। अगर मेरे इस प्रयास ने आपके जिंदगी जीने के तरीके को चैलेंज किया है तो मुझे लगेगा मेरा ये एफर्ट सक्सेसफुल हुआ। जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा था ना, मैं अंत में अपनी कंडीशनिंग के बारे में बताऊंगी। तो मुझे हड़बड़ाहट रहती है, अजीब सी जल्दी रहती है, मेरे को हर काम जल्दी जल्दी पूरा करने की जल्दी रहती है, जिससे मेरा नुकसान भी होता है। मैं आधे काम करना भूल जाती हूँ या काम पूरी प्रिसाइजली नहीं कर पाती हूँ। ये क्यों हुआ, ये भी मैं एक घटना बताती हूँ। हम बचपन में पहली बार फ्लाइट से जा रहे थे, विमान में जा रहे थे। उन दिनों विमान एक्सपेंसिव भी होती थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत बहुत ही उत्साह से मैं तैयारी कर रही थी। पर क्या हुआ, हमें थोड़ी सी देर हो गई और हमारी फ्लाइट छूट गई। मैं 10 साल की थी, मैं खुद को दोष देने लगी। मुझे लगा मैंने देरी की, इस वजह से सबकी फ्लाइट छूट गई। उसके बाद से मैं हर काम जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में करने लगी। ये थी मेरी कंडीशनिंग और मैं इस पे काम कर रही हूँ। आप देखना मेरे वीडियो से धीरे धीरे मेरे काम में मुझे सक्सेस मिली कि नहीं मिली। मेरा पिछला वीडियो था गोल्स के ऊपर, मेरा ये वीडियो है कंडीशनिंग के ऊपर। अब हमारा कंडीशनिंग से गोल्स तक का सफर कैसा और क्यों होता है, ये मैं बताऊंगी अगले वीडियो पे। तो जरूर देखिएगा अगला वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे ऐसे कई और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। चलती हूँ फिर, नमस्ते।